सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वर्ब। लेकिन इन्वर्जन आना चाहिए, इन्वर्जन मतलब उल्टा, मतलब पहले आना चाहिए वर्ब, बाद में आना चाहिए सब्जेक्ट। कब? जब ये देयर आता है। इसका इतिहास में देखिए। चलिए अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है 10 एरर है, इसका दूसरा है। ये जो एकदम बेस्ट है ना, जो टफ लगा करता है, वो लेकर के आए हम। जो अधिकतर लोगों को टफ लगता है कि टफ है, हालांकि वो टफ होता नहीं है, वो होता आसान है, लैंग्वेज टफ होता है। ठीक है, तो आज हम उसी को देखेंगे पूरा निचोड़ के, इस ग्रामर में है क्या। हम ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, हम ये भी देखेंगे कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, और कौन नहीं होगा इस बात पे ज़्यादा जोर देंगे, तब ज़्यादा अंग्रेजी सीखेंगे। ठीक है, आप क्या करें कि इसको 2 से 3 वर्ड तक आप देखें, और देखने के बाद लगे कि हाँ ये सीखने के लायक है, ये वीडियो अच्छा है, इससे हम ग्रामर सीख रहे हैं, छाँट पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं यार 5-10 मिनट देख करके खराब हो गया, समय बेकार है, तो आप क्या करें कि वीडियो को स्किप कर दें, और ज़्यादा अगर गुस्सा लग रहा है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर दें, ताकि कि और क्या करें कि आप किसी और यूट्यूब के बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, है ना? वहाँ भी देख सकते हैं आप, वहाँ से भी सीख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इस बात से, है ना? तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा, सेशन ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए बढ़ें आगे। तो ये है 10 एरर का धाकड़ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, पहला पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है, 10 है, ठीक? आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। द लंदन बेस्ड ब्रोस्की, क्या पढ़ेंगे? द लंदन बेस्ड ब्रोस्की, मतलब अब यहाँ सवाल ये है कि द लगाया गया है, तो द क्यों लगाया गया है भाई? कुछ तो होगा। हाँ, वो इसलिए द लगाया गया है क्योंकि बोला है कि द लंदन बेस्ड ब्रोस्की क्वार्टेट, मतलब होता है चौकड़ी, चौकड़ी जिसको बोलते हैं ना, ब्लैक ले लेते हैं। तो लंदन में जो स्थित जो एक ब्रोस्की है, चौकड़ी, ब्रोस्की चौकड़ी जो है, उसके बारे में क्या है? लंदन में स्थित ब्रोस्की चौकड़ी, ये होता है इसका मतलब। चौकड़ी क्वाड्रेट मतलब चौपाया होता है ना, वही क्वाड्रेट चौकड़ी। तो अगर लंदन में स्थित है, अब सवाल है कि ये जो ब्रोस्की चौकड़ी है वो है कहाँ पे? लंदन में, यानी लंदन वाले की चौकड़ी बात कर रहे हैं। और जब लंदन वाले की चौकड़ी बात कर रहे हैं, मतलब पूरा जगहों में से हम एक जगह उसको निश्चित कर दिए कि जो भी चौकड़ी पूरा दुनिया में है, उसमें से हम लंदन की चौकड़ी का बात कर रहे हैं। और जब लंदन की चौकड़ी का बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर क्या प्रयोग किए हैं? द का प्रयोग किए हैं। क्या प्रयोग किए? इसलिए द का प्रयोग किया। अब द जो है, द लंदन, अब थोड़ा सा अगर द के बारे में समझें, तो द इसके बाद अगर एक वर्ड होता है ना, तो हम नाउन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका गोतिया ए भी है और इसका गोतिया एन भी है। तो ए एन द के बाद एक वर्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। सिंपल सा थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ज्यादा बार एग्जाम में पूछा करता है। लेकिन अगर 2 वर्ड होता है, सर आप लोग बोलिए कि सर नहीं, एक वर्ड होता है, चल ठीक है, नाउन के जैसा हम कर लेंगे डिनोट उसको, लंदन को, लेकिन 2 वर्ड होता है तब क्या करेंगे? नहीं, 2 वर्ड होता है ना, तो हम बोलते हैं कि सर पहला वाला जो होता है ना वो एडजेक्टिव होता है सर, और दूसरा वाला नाउन होता है। फिर बोलिएगा है सर हम तो 3 वर्ड देखे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 वर्ड भी देखे होंगे, तो 3 वर्ड देखे होंगे तो पहला वाला आप एडवर्ब देखे होंगे, दूसरा वाला एडजेक्टिव हो जाता है, और तीसरा वाला नाउन हो जाता है। ठीक, ये चीज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये ए और एन जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, मतलब इसके ए और एन के बाद एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं। और दा क्या होता है ना, जब किसी चीज को हम निश्चित बना देते हैं तो दा, जैसे हम बोले पंछी उड़ती है, तो बोलेंगे बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ती है। लेकिन अगर बोलेंगे पक्षी उड़ रही है, अच्छा बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ती है, तो दुनिया का सारा पक्षी उड़ता है। ऐसे थोड़ी कि हम ही जो पोसे खाली वही उड़ेगा, बाकी दुनिया वाला नहीं उड़ पाएगा, पटका जाएगा। नहीं, दुनिया का सारा पक्षी उड़ती है, इसलिए बर्ड्स फ्लाई। लेकिन अगर बोलेंगे कि बर्ड इज फ्लाइंग, तो अब गलत होगा, तब बोलना पड़ेगा द बर्ड इज फ्लाइंग। क्यों मालूम है? क्योंकि हम निश्चित बता दी, क्योंकि देख करके बोल रहे हैं कि पंछी उड़ रही है। हम जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, बच्चा नटखट होता है, तो पूरा दुनिया का बच्चा नटखट होता है। लेकिन अगर बोले कि बच्चा नटखट कर रहा है, मतलब नॉटी है, या फिर बड़ा शरारती, मतलब कुछ शरारत कर रहा है, बच्चा शरारती होता है, पूरा दुनिया का बच्चा शरारती होता है। बच्चा शरारत कर रहा है, इसका मतलब देख रहे हैं। तो जो भी चीज हम देख करके बोलते हैं उसमें दा लगता है। पक्षी उड़ती है, दुनिया का सारा पक्षी उड़ती है, पक्षी उड़ रही है, मतलब देख करके बोल रहे हैं द बर्ड इज फ्लाइंग। गाय दूध देती है, दुनिया का सारा गाय दूध देती है, तो थोड़ी ना दारू दे, वाइन, मैकडोनाल्ड, विस्की, रम, स्प्राइट, कोको कोला, लिम्का, निम्का, ऐसा तो नहीं है।
दुनिया का सारा गाय दूध देती है, हम लोग गाय दूध दे रही है, तो इसका मतलब क्या, देख करके बोल रहे हैं, जब देख करके बोल रहे तो द काउ, खाली बोले गाय दूध देती है तो द काउ, लेकिन बोले गाय दूध दे रही है तो द काउ। तो कुल मिला के गाय चरती है, पूरा दुनिया का गाय चरती है, खाली तोरे घर लगा था नहीं, लेकिन गाय चर रही है, द काउ इज ग्रेजिंग। तो देख करके बोले, जब देख करके बोले तो द। अब यहाँ लंदन है, तो लंदन को देख करके बोले हैं कि लंदन में स्थित जो ब्रोस्की है, ये जो चौकड़ी वाली ब्रोस्की है, कहां पर, लंदन का, तो बता रहे हैं ना लंदन का, तो इसलिए यहाँ द सही है। द लंदन बेस्ड ब्रोस्की क्वार्टेट, यानी लंदन में जो स्थित ब्रोस्की चौकड़ी है उसके बारे में बता रहा है। अब यहां तक देखते तो ये मेरा पूरा सही है, गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है कि दा के सही लगाया है, लंदन के पहले है, क्यों, क्योंकि हम ये जो क्वार्टेट चौकड़ी ब्रोस्की चौकड़ी की बात कर रहे हैं वो लंदन का है और लंदन में स्थित है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये सब्जेक्ट काउंट कराया गया और ब्रोस्की चौकड़ी उसका ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द लंदन बेस्ड, लंदन में स्थित ब्रोस्की चौकड़ी। मीनवाइल, पूरे में से, उसी में से, इज, इसको मिटा रहे हैं, हाँ डेस्टरो कहते भयानक होना, शर्ट धाक से मिटे, मीनवाइल, उसी बीच, मतलब उसमें से, इज वन ऑफ, अब यहाँ इज का, द लंदन बेस्ड, ये बता रहे द लंदन बेस्ड ब्रोस्की क्वार्टेट इज वन ऑफ द, इज वन ऑफ द, हम बात किसका कर रहे हैं, तो यहां लिखा है इज वन ऑफ द। अब थोड़ा सा अगर देखें तो लिखा है वन ऑफ द। अब हम जानते हैं कि वन ऑफ द के बाद लेन कट जाता है, कट गया, वन ऑफ द के बाद अगर हम नाउन लिखे ना तो वो नाउन हमको प्लूरल लिखना होगा, लेकिन अगर वर्ब लिखना हो ना तो हमको सिंगुलर लिखना पड़ेगा। वन ऑफ द के बाद नाउन क्या लिखना होगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या लिखना होगा, सिंगुलर। कैसे, नहीं समझ में आया सर आप क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से कह रहे हैं, क्या कहते हैं, देखिए हम बोले वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल चाहिए, एक एग्जांपल लेकर के देखें, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, हो गया, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल के, सर वर्ब भी तो सिंगुलर लिख के दिखाइए, वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, सर समझ में नहीं आता, ये रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा, अभी याद होगा, वन ऑफ द बॉयज, बॉयज मतलब बड़ मनी लड़का बैठा है, लड़कों में से, वन ऑफ इज कमिंग, वन इज कमिंग, मतलब ऑफ द बॉयज, लड़कों में से, वन इज कमिंग, एक आ रहा है, कौन आ रहा है, एक, लड़कों में से, तो लड़कों तो प्लूरल है तो बॉयज प्लूरल होगा ना, उसमें उठ के एगो आ रहा है, तो एक आ रहा है मतलब सिंगुलर, तो वन इज कमिंग, इसलिए बोले कि नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, तो वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, लड़कों में से एक आ रहा है, और जब आ तो एक रहा है तो आ रहा कौन, एगो लड़का, लड़का तो वर्ब तो वही ले रहा है जो एगो आ रहा है, और जो एगो आ रहा है तो फिर सिंगुलर चाहिए उसको। अब समझ में आ रहा है कि वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल क्यों देते हैं और वर्ब सिंगुलर क्यों देते हैं, है ना। ऑफ द फाइव बॉयज, पांचों लड़कों में से, विच इज योर भतार, तुम्हारा मर्द कौन है ना, दे ऑफ द फाइव बॉयज, विच इज योर हस्बैंड, तुम्हारा मर्द कौन है, तो इज का प्रयोग कर रहे हैं कि पांचों, ऑफ द फाइव बॉयज, पांच को है तो ऑफ द आया ना, तो ऑफ द के बाद प्लूरल, और ये गो का बात कर रहे हैं कि उनमें से एक एक ना मर्द होगा, आजकल ने दो चार को लेके चलती है, भले मेरा एक को नहीं है, दूसरों को देख के जरते, लेकिन है तो इसका मतलब वन ऑफ द के बाद हम क्या जानते हैं कि वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद हमको नाउन चाहिए सिंगुलर और प्लूरल, और वर्ब चाहिए सिंगुलर, ठीक। तो इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्ट्रिंग क्वार्टेट, मतलब पूरी दुनिया में से जितना भी ब्रोस्की चौकड़ी है उनमें से लंदन में वाला जो ब्रोस्की चौकड़ी है वो एक है, तो पूरी दुनिया की चौकड़ियों में से वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्ट्रीट क्वार्टेट्स, तो यहां क्या होना चाहिए, क्वार्टेट्स, क्योंकि नाउन हमको क्या चाहिए, प्लूरल, नाउन हमको क्या चाहिए, ये नाउन है और ये हमको चाहिए प्लूरल फॉर्म में, तब तो होता इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्ट्रिंग क्वार्टेट्स, तो वन ऑफ द के बाद हमको नाउन कैसे चाहिए था, प्लूरल, तो यहाँ होगा क्वार्टेट्स, ये एस लगा दे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा राइटिंग मेरा छुछुंदर जैसा है तो हम आगे लिख दिए, इसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो वन ऑफ द क्वार्टेट्स मतलब दुनिया की सारी चौकड़ियों में से लंदन वाला मस्त है।
अब इसका थोड़ा सा आंसर देख लें, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेट वाला आंसर सी नंबर, ठीक है। आगे अब इसका सॉल्यूशन, क्वाड्रेट की जगह क्वाड्रेट बोल देते हैं, क्वाड्रेट की जगह क्वार्टेट्स होगा, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन होता है और सिंगुलर होता है। अब अगर लगे कि साला हिंदी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जिंदाबाद, बाकी मुर्गा भात। तो इसका मतलब क्या है, उसका हिंदी भी लिख दिया। लंदन स्थित ब्रॉस्की चौकड़ी दुनिया की अग्रणी स्ट्रिंग चौकड़ी में से एक है। आगे बढ़े, देयर इज एविडेंस, अब यहां है देयर, ये जब देयर आता है ना तो इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन हमको समझ में नहीं आया कि सर क्या है। इन्वर्जन लेता है मतलब उल्टा, इन्वर्जन, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो इन्वर्जन मतलब उल्टा। उल्टा मतलब क्या, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और बाद में लिखते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। लेकिन इन्वर्जन है, उल्टा आना चाहिए, अरे सॉरी, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वर्ब। लेकिन इन्वर्जन आना चाहिए, इन्वर्जन मतलब उल्टा, मतलब पहले आना चाहिए वर्ब, बाद में आना चाहिए सब्जेक्ट। कब, जब ये देयर आता है। इसका इतिहास में देखें तो देयर आया तो पहले कौन सा आएगा, वर्ब, क्योंकि इन्वर्जन लेगा तो पहले वर्ब है देयर इज। आगे देखें कि सिंगुलर हमारा वर्ब, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, हाँ एविडेंस है, एविडेंस तो एक है ना, सिंगुलर बता रहा है और ये सिंगुलर है, तो देयर इज, इसके लिए ये एविडेंस के लिए यहाँ इज है, तो देयर इज एविडेंस, ये सही हो गया। तो यहाँ तक, अभी तक हम यहाँ देखें, चला यहाँ तक देखें तो ये सही है। देयर इज एविडेंस दैट मच टू टेक्नोलॉजी, दैट मतलब देयर इज एविडेंस दैट, जो मच टू टेक्नोलॉजी। अब थोड़ा सा मच टू का इतिहास अगर खंगाले तो हम देखेंगे ये होता है मच टू और एक होता है टू मच, टू मच, एक होता है मच टू, एक होता है टू मच। थोड़ा सा इसके बारे में, अगर मच टू है, सबसे पहले याद रखें मच टू के बाद हम जो प्रयोग करते हैं आगे वो हमारा एडजेक्टिव होता है, लेकिन टू मच के बाद क्या होता है, नाउन होता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मच टू के बाद एडजेक्टिव होता है लेकिन टू मच के बाद नाउन होता है। मच टू के बाद हमको क्या प्रयोग करना है, एडजेक्टिव, और टू मच के बाद क्या प्रयोग करना है, नाउन, है ना। अभी ऐसे समझते हैं, मच टू और टू मच याद नहीं रहेगा तो ऐसे समझ लेते हैं, ये लगे मच टू एडजेक्टिव और टू मच नाउन। यहाँ टू मच, टू मच मच बहुत करो है यार, मच मच मतलब ये हर बात में एकदम टांग अड़ाना, पोपट लाल, कैंसल कैंसल कैंसल, ऐसे। तो मच बहुत करता है, तो हम बोल किसको रहे, आदमी को, आदमी मतलब एक नाउन ही तो है, वो नाउन ही तो है, तो इसका मतलब टू मच मच बहुत करता है, मतलब नाउन को बोल रहे हैं, तो टू मच नाउन, टू मच नाउन। आगे, और मच टू एडजेक्टिव, मच टू एडजेक्टिव, तो पहले थोड़ी क्या मच मच तू करता है, ऐसा नहीं, तू मच मच बहुत करता है, तो तू मच मच बहुत करता था, अगला तो नाउन ही है ना, तो टू मच नाउन, टू मच नाउन, मच टू एडजेक्टिव। आगे बढ़े, और नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखते हैं, यम के बाद अगला वर्ड कौन सा आता है, तुरंत, यम के बाद अगला वर्ड तुरंत कौन सा आता है, एन, यम एन, तो सटा के देख लेना, अरे साला एम के बाद एन को ना हुआ, मच नाउन, मच के बाद नाउन लेता, और जब मच एम के बाद तुरंत एन है मतलब टू तो बीच में आएगा ही नहीं, तो टू ही आएगा, तो इसका मतलब याद हो गया, एम के बाद तुरंत एन चाहिए, मच नाउन, तो टू पहले दे दे, और अगर बीच में आ गया तो फिर नहीं देना है, तो मच टू एडजेक्टिव। ठीक, आगे बढ़े, अब यहां लिखा है मच टू और यहाँ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा नाउन है, टेक्नोलॉजी क्या है, नाउन, और जब टेक्नोलॉजी हमारा नाउन हो गया तो इसका मतलब यहाँ कैसा होना चाहिए, नाउन है तो एन के बाद तुरते यम होना चाहिए, अरे साला तुरते यम कहाँ है, ये तो टू घुस गया बीच में, बदल दीजिए सर, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको बदल देते हैं, ये मच टू को, क्योंकि एन के बाद तुरंत एम चाहिए, एम एन, तो टू मच, टू मच, अब एम के बाद एन आ गया तो अब सही होगा, तो इस मच टू को हमको क्या करना पड़ेगा, टू मच। आगे बढ़े, एक बड़का डिस्टर्ब आ तो हो, एक बड़का एक हटी यार, अबे हाँ, चलिए, कैन लीड टू, अब कैन हमारा क्या है, यहां तक तो सही हो गया, कैन हमारा है मॉडल, और मॉडल के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म, तो कैन लीड सही है, लीड टू, अब किसको लीड कर रहा है, अ लॉस चाइल्ड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, चाइल्ड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसको क्या कर दिया, लॉस कर दिया है,
तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये तो सही हो गया। अब यहाँ लॉस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, लॉस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, खाली ऑब्जेक्ट ही आएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, इस मच टू की जगह क्या होगा, टू मच। मच टू की जगह टू मच होगा, टू मच प्लस नाउन होता है ना, एम के बाद तुरंत यन आता है और मच टू के बाद एडजेक्टिव। डेमोक्रेट्स आर ऑफन मोर रिसेप्टिव, डेमोक्रेट्स लोकतंत्र, अब यहाँ डेमोक्रेट्स है मतलब लोकतंत्र के लोग, लोकतंत्रवादी, आर है यहाँ प्लूरल है इसलिए ये हमारा प्लूरल है, सही होगा। डेमोक्रेट्स आर ऑफन ज्यादातर, मोर रिसेप्टिव मतलब ज्यादातर स्वीकृत लोग होते हैं, स्वीकार करने वाले लोग होते हैं, मतलब अपनाने वाले लोग होते हैं, मोर रिसेप्टिव। एंड अकोमोडेटिव मतलब होता है, अकोमोडेटिव मतलब सहायता करने वाले, मदद करने वाले, ये सब ज्यादा होते हैं वे लोग, है ना। तो कौन होता है ये, लोकतंत्रवादी लोग जो है मोर रिसेप्टिव होते हैं एंड अकोमोडेटिंग होते हैं, किसके तुलना में, फॉरेन पीपल एंड कल्चर, विदेशी लोगों और उनके संस्कृति की तुलना में जो लोकतंत्रवादी लोग हैं वो ज्यादा स्वीकृत और एकोमोडेटिव होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो किसकी तुलना में होते हैं, तो फॉरेन पीपल एंड कल्चर के। और हम जानते हैं कि तुलना करने के लिए हमको देन चाहिए, और जानते हैं यहाँ मोर लिखल है, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में देन तो लगाते हैं, मोर देन। तो डेमोक्रेट्स आर ऑफन ज्यादातर, मोर रिसेप्टिव ज्यादा स्वीकृत और एकोमोडेटिव होते हैं देन फॉरेन पीपल एंड कल्चर, किसके अपेक्षा, तो फॉरेन पीपल और उसके कल्चर के अपेक्षा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑफ की जगह देन होना चाहिए, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं कि लोकतंत्रवादी लोग ज्यादा रिसेप्टिव और एकोमोडेटिव होते हैं, किसके तुलना में, विदेशी लोगों और उनके कल्चर की तुलना में, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ एंड के पहले क्या है, प्लूरल, पीपुल तो बहुत सारे लोग है, प्लूरल है, तो फिर कल्चर्स भी क्या है, प्लूरल, क्योंकि एंड जो है ना, एंड बड़ा मस्त तराजू है, जब बाजार जाते हैं तो दो तराजू देता है और दोनों साइड तोलता है, लेकिन पकड़ने वाला जो कुंदा होता है एंड है, दोनों साइड बराबर करेगा। अगर इधर प्लूरल तो इधर भी प्लूरल, अगर इधर सिंगुलर तो इधर भी सिंगुलर, अगर इधर वर्ब का चौथा फॉर्म तो इधर भी वर्ब का चौथा फॉर्म, कुल मिला के दोनों साइड बराबर करके रखता है, ये भाई भतीजावाद नहीं करता है। आगे बढ़े, तो समझ में आ गया गलती क्या था, THAN लिखे हैं, अच्छा कभी कभी देन दे देगा THEN, तो ध्यान रखिएगा दैन, ऑफ के जगह दैन होगा, मोर कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन होता है। लोकतंत्रवादी अक्सर विदेशी लोगों और संस्कृतियों की तुलना में अधिक ग्रहणशील, वही स्वीकृतिशील और मिलनसार एकोमोडेटिव सहायता करने वाले ज्यादा होते हैं। एक टीबी हो गया, अस्थमा, अच्छा अस्थमा ड्रोन्स ओनली सन, ये बीमारी नहीं नाम है, लिखल है कि ड्रोनस ओनली सन, ड्रोनस का ओनली एक बेटा है और उसका नाम है अस्थमा टीबी बीमारी रख देता है, एड्स रख देता है, एड्स रखता है ना। तो अस्थमा ड्रोन्स ओनली सन मतलब ड्रोनस का कहीं वो द्रोणाचार्य बोलत ना कोई यार, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ही लिखा हुआ, हम तो वही पढ़ेंगे ना। द्रोणा का एकमात्र बेटा अश्वत्थामा है, अब कौन अश्वत्थामा है किसे कहें, हैज हैड डेवलप्ड, अच्छा हैज हैड डेवलप्ड ये परफेक्ट एस्पेक्टिव को बताता है, परफेक्ट एस्पेक्ट जब होता है ना तब होता है कि डबल लगाता है हैड, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, बोल रहा है द्रोणास का एकमात्र बेटा अश्वत्थामा है जो डेवलप किया है, तो यहाँ जो हैज है वो सुपरफ्लुअस है। अच्छा सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है रिडंडेंट, आवश्यकता से ज्यादा, सुपरफ्लुअस मतलब आवश्यक से ज्यादा, तो ये होना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हैजर्ड क्यों, हम पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट तो नहीं लेके जा रहे, खाली पास्ट बोल रहे हैं, और खाली पास्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब खाली पास्ट होना चाहिए, हेड से ही तो पास्ट पता चल रहा है, फिर पास्ट ऑफ पास्ट क्यों जाएंगे हम, परफेक्टिव एस्पेक्टिव हो तब कह दे कि हाँ चलो सही है, लेकिन ये तो गलत हो गया। अब थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ हैज नहीं होगा, क्यों, सुपरफ्लुअस है, इसका कोई जरूरत है नहीं। अब यहाँ हैड है, हेड के बाद क्यों सही है डेवलप, हम बोले कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। सवाल आपका है कि सर एच जो है, एच नहीं समझ में, कोई बात नहीं हम बताते हैं। एच मतलब हैव होता है, एच मतलब हैज होता है, और एच मतलब हैड होता है। एक गेट भी याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जब ये लिंकिंग वर्ब का रूप काम कर रहा हो, मतलब इसके बाद एक मेन वर्ब होगा तो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ डेवलप्ड है और ये हमारा लिंकिंग वर्ब के जैसा काम कर रहा है। मेन वर्ब होता है आई हैव ए पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, यहाँ जो है वो मेन वर्ब है, यहाँ हैव क्या है, मेन वर्ब, क्यों, क्योंकि इसका बाद कोई वर्ब ही नहीं है, मेरे पास कलम है, पास यही है मेन वर्ब, लेकिन यहाँ लिंकिंग वर्ब क्योंकि डेवलप मेन वर्ब हुआ और ये लिंकिंग वर्ब, जो छोटा है वो लिंकिंग वर्ब है, जो बड़ा है मेन वर्ब, ऐसा। तो एच के बाद हमेशा वर्ब 3 चाहिए, हैव हैज हैड,
और गेट के बाद क्या चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो ये हमारा सही हो गया। फॉन्डनेस फॉर लेविश लिविंग, फॉन्डनेस फॉर लेविश लिविंग मतलब क्या बोलता है ना, फॉन्डनेस मतलब उसको लगाव हो गया है, मोहब्बत हो गया है, फॉर 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 लेविश लिविंग, लेविश का मतलब होता है ऐश्वर्य और विलासिता की, लिविंग मतलब जिंदगी जो रह रहा है उससे ज्यादा प्यार हो गया कि इसको, द्रोणास का एक बेटा है अश्वत्थामा, उसको वो ऐसा अपने आप को बना लिया है कि वो उससे कुछ ज्यादा लगा हुआ है जिंदगी रही सी बिताने से। ठीक है, इसको मिटा रहने देते हैं। आगे देखिए इसका, हैज रिमूव करें, हैज प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री डेवलप टू सुपरफ्लुअस हो जाएगा, है ना, हेड प्लस वर्ब थ्री पास्ट वाक है। अश्वत्थम, हम अश्वत्थमा बोल रहे थे, कोई बात नहीं, हो जाता है पढ़ते। जैसे एक बार हम अंग्रेजी पेपर पढ़े तो पढ़ते पढ़ते उसमें एकदम कभी कभी होता है ना कि अपने आप को अंग्रेज समझ जा, सैटरडे सतुरडे 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 सैटरडे को कर रहे हैं सतुरडे, फिर से पढ़े कमिंग सतुरडे सतुरडे, जब आगे डेट लिखा था सैटरडे, अपने आप में इतना गिल्टी फील, लगो चापाकल में कूद के मुड़ी घुसा जान दे दे। आगे बढ़े, तो अश्वत्थाम ड्रोन के इकलौते पुत्र है जो व्यवस्था जीवन जीने की शौक क्या हो गया था। मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, अब देखिए हम बोले मोर है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव के बाद क्या आता है, देन तुलना कर रहे हैं, मोर देन 40%, अब सही हो गया हो, तो 40% से ज्यादा वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, पूरी दुनिया के पॉपुलेशन में 40% से ज्यादा लाइव्स इन मतलब लिव्स इन रीजन्स, वैसे क्षेत्र में रहते हैं, लिव्स मतलब रहते हैं, मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन में 40% से ज्यादा लोग रहते हैं इन रीजन्स, उस क्षेत्र में, वेयर जहां वाटर हैज बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्कार्स, मतलब जहां पानी जो है वो कम है, बहुत ही कम होता जा रहा है या फिर कम है। अभी अगर हम पूरा पढ़े ना तो मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कुछ नहीं, बस खाली सब्जेक्ट है, 40% से ज्यादा पॉपुलेशन लिव्स रहते हैं, सही है, अभी भी रहते हैं प्रेजेंट में, इसलिए ऐसे इन रीजन्स क्षेत्र में, वेयर जहां पर वाटर हैज बिकमिंग, हम अभी अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बोले थे एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, दूसरा हो ही नहीं सकता, तो एच के साथ वर्ब का तीसरा होता है, तो एच के साथ वर्ब का चौथा क्या कर रहा है, ऐसा कर कंद उचार रहा है, तो इसका मतलब गलत है, तो यहाँ होना चाहिए हैज बिकम, बिकम बिकेम बिकम, ये होना चाहिए, है ना, तो यहाँ होगा हैज बिकम इंक्रीजली स्कार्स, मतलब जहां पानी की कमी है वहां भी लोग 40% ज्यादा लोग रह रहे हैं, हैज प्लस वर्ब थ्री बिकम होगा, 40% से ज्यादा लोग दुनिया में ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पानी की कमी बढ़ती जा रही है। बैलून्स फिल्ड विथ हीलियम, बैलून में क्या भरते हैं हम लोग, हीलियम, बैलून्स फिल्ड जो भरा है विथ हीलियम, हीलियम से भरा है, सेंटेंस पास्ट का है, सही है, हो कोई दिक्कत नहीं है कि हीलियम से जो भरा है। ट्रैवल, वो ट्रैवल करता है, अब ये ट्रैवल जो है वो हमारा वर्ब है, और वर्ब कैसा है, ये प्लूरल वर्ब है। सर प्लूरल कैसे हुआ, क्योंकि जब जब वर्ब में एस लगेगा हमारा सिंगुलर होगा, एस फॉर सिंगुलर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर सिंगुलर, तो एस फॉर सिंगुलर जिसके जिसके अंत में एस लगा वो हमारा सिंगुलर होगा, ट्रेवल्स सिंगुलर, कम्स सिंगुलर, गोज सिंगुलर, गो प्लूरल, ट्रेवल प्लूरल, तो जिसमें एस लगा वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर, तो यहां लिखा है कि ये ट्रेवल है, क्यों, क्योंकि बैलेंस तो बहुत सारा है, बैलून्स फिल्ड विथ हीलियम जो भरा गया है फौकाना में, गुब्बारा में, ट्रेवल यात्रा करता है हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड ऑफ माइल्स, है ना, कितना, या तो हंड्रेड्स चला जाएगा और नहीं तो फिर थाउजेंड ऑफ माइल्स, अब याद रखें हमेशा थाउजेंड ऑफ माइल्स होता है, क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, ये होता है, थोड़ा सा इसको रखें कि थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का प्रयोग होता है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, ये सभी का प्रयोग होता है, इस माइल की जगह क्या होगा, माइल्स, एस लग जाएगा, माइल्स होगा, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स होता है, बैलून में हीलियम गैस की वजह से ये हजारों मील यात्रा करता है। आवर हैंड्स हैव बीन क्रूशियल, हमारे हाथ जो है ना दोनों, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, आवर हैंड्स हैव बीन क्रूशियल टूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, ये इंपॉर्टेंट टूल्स है, आवर हैंड्स, ठीक है, आवर है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और हैंड्स हो गया नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है अगर पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता तो ये गलत होता, क्यों, थोड़ा सा समझते हैं, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि हीज हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हीज, आवर्स, योर्स,
ऐसा होता है। इस पॉजिटिव एडजेक्टिव, अब समझ में आ रहा है कि सर ये तो पहचान रहे आवर्स आवर्स, योर योर्स, लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जब यूज करेंगे ना तो उसके बाद हमको नाउन का प्रयोग चाहिए, लेकिन जब पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तब उसके बाद हमको नाउन का प्रयोग नहीं चाहिए। एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं। जैसे बोलेंगे दिस इज योर पेन, दिस इज योर कलम, दिस इज योर पेन, और बोलेंगे दैट इज योर्स एंड दैट इज योर्स, दैट इज योर्स। मतलब क्या बोल रहे हैं मालूम है कि दिस इज योर पेन, योर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो आगे नाउन चाहिए है। दैट इज योर्स, योर्स हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, नाउन नहीं चाहिए, नाउन नहीं है, आगे कुछ है नहीं। मतलब इस योर से पता चल गया, इस योर्स बराबर हो गया आपका योर पेन, इस योर्स बराबर क्या हो गया योर पेन। अब योर पेन भी लिख सकते हैं, दैट इज योर पेन, योर्स की जगह योर पेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज योर पेन भी लिख सकते हैं, तो योर्स बराबर योर, ये एस बराबर पूरा नाउन लग जाता है, ठीक है। तो यहां तक सही हो गया, मिटाइए इसको। अरे बड़का डस्टर वहां फारले चिरले आ जाए एकदम। आवर हैंड्स, यहां तक तो सही हो गया, हमारे हाथ, ये नाउन है। आवर हैंड्स हैव बीन क्रूशियल टूल्स, अब हैव बीन है क्रूशियल टूल्स, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, फॉर फाइंडिंग, ढूंढने के लिए, एंड ईट फूड, खाने के लिए, एंड हेल्पिंग अस नेविगेट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को हेल्प करने के लिए। थोड़ा सा हम अगर बता रहे थे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आवर हैंड्स हैव बीन क्रूशियल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर क्या है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आता है वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, तो यहाँ है फाइंडिंग, क्या हो गया फाइंडिंग। उसके बाद है एंड, हम बोले थे एंड है ना तराजू का कुंदा है, दोनों साइड बराबर करता है, अगर इधर वर्ब का एक है तो वर्ब का एक चाहिए, अगर दो है तो दो चाहिए, अगर तीन है तो तीन चाहिए, तो एंड के पहले तो चार है, तो एंड के पहले चार होना चाहिए। सवाल ईट, इस ईट को आप ईट फाइंड कर दीजिए ना सर, हो जाएगा नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो हमको फोर चाहिए, तो फिर ईट तो कर ही नहीं सकते, मतलब फाइंडिंग चाहिए, और जब फाइंडिंग चाहिए तो एंड के बाद भी हमको वही चाहिए, एंड फूड एंड हेल्पिंग, तो यहाँ सही है फॉर फाइंडिंग एंड ईटिंग, तो इस ईट को क्या करेंगे ईटिंग, ईट को क्या करेंगे ईटिंग फूड, एंड हेल्पिंग, और ये हेल्पिंग मदद कर रहा है अस नेविगेट द वर्ल्ड। ईट की जगह ईटिंग होगा, एड के पहले फोर के बाद वर्ब फोर है, बाद में वर्ब फोर होगा, फॉर फाइंडिंग एंड ईटिंग फूड एंड हेल्पिंग। आठवां, अ विटनेस हैड सीन अ यूथ, अ विटनेस हैड सीन, आ है तो सिंगुलर, विटनेस लिखा है विटनेसेस नहीं, क्योंकि आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेते अभी बताए थे, तो सही है। हैड सीन, एच के साथ वर्ब का क्या होता है तीसरा फॉर्म, एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, सही है, हैड सीन देखा था, देख चुका था। अ विटनेस हैड सीन अ यूथ, आ के बाद से यूथ तो है नहीं, यूथ है, सही है, आ के बाद यूथ चाहिए, सही है, पल का को गलत न खा, ए रोहित आगे बढ़। तो अ विटनेस हैड सीन अ यूथ, एक यूथ को देखा, परहैप्स शायद, शायद एज, उसकी जो एज थी यंग एज 10 और 11, ऐसा यंग था जैसे कि वो 10 और 11 साल का हो, एक्टिंग सस्पिशियसली, जो कार्य करते हमको दिखा, मतलब ऐसा यंग था जैसे कि 10 और 11, तो होना चाहिए एज यंग एज, लेकिन लिखा है यंग एज, जबकि इसका नियम होता है एज और एज प्रयोग होगा, बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा पॉजिटिव डिग्री, एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होता है, तो यहाँ एज्ड एज होगा, एज यंग एज, एज यंग एज 10 और 11 एक्टिंग सस्पिशियसली, ठीक है, एज यंग एज होगा, एज पॉजिटिव डिग्री है। एक गवाह ने एक युवक को जो शायद 10 और 11 साल का था विशेष रूप से कार्य करते देखा था। यू विल नेवर रिग्रेट, तुमको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा, विल है हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद हम बताए थे वर्ब का पहला फॉर्म, तो यू विल नेवर रिग्रेट ये वर्ब का पहला फॉर्म है, सही है कोई दिक्कत नहीं है, तो यू विल नेवर रिग्रेट तुमको पछताना नहीं पड़ेगा। दिस वंडरफुल, कौन वंडरफुल, इस दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस, इस वंडरफुल एक्सपीरियंस को विथ योर लाइफ, तुम्हारे जिंदगी के साथ कभी भी तुमको पछताना नहीं पड़ेगा, इस एक्सपीरियंस से, तुम्हारे जिंदगी के साथ इस एक्सपीरियंस से पछताना नहीं पड़ेगा, या फिर तुम्हारे जिंदगी में इस एक्सपीरियंस से कभी पछताना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे जिंदगी के साथ, व्यक्ति के साथ रहे तो चले, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में होता है, तुम्हारी जिंदगी में संकट आने वाला है, तुम्हारी जिंदगी के साथ संकट नहीं होता है ना, तो वहां होगा तुम्हारी जिंदगी में, मतलब यू विल नेवर रिग्रेट दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस, कभी भी तुम पछताओगे नहीं इस एक्सपीरियंस से इन योर लाइफ, आपके जिंदगी में, तो यहाँ विथ हटा करके क्या करेंगे इन।
विथ की जगह इन होगा। आपको अपने जीवन में इस अद्भुत अनुभव पर कभी भी अफसोस नहीं होगा। बुश फायर, बुश फायर कैसा है? सिंगुलर, क्योंकि बुश फायर्स होता है प्लूरल। ये जो सिंगुलर है तो वर्ब कैसा चाहिए हमको? वर्ब चाहिए सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होता है? सर, एस फॉर सिंगुलर, मतलब जिसके अंत में एस लगता है वो सिंगुलर है। तो बुश फायर है हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए। एस फॉर सिंगुलर, यहाँ तो हैव लिखा है, ऐसा करकंदी तो गलत है, यहाँ तो हैज होना चाहिए, तब तो सिंगुलर होगा। तो बुश फायर हैज क्रिएटेड, एच के साथ वर्ब तीसरा, तो हैज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म सही है। तो बुश फायर हैज क्रिएटेड हैवॉक, मतलब बुश फायर जो है, जो झाड़ी वाला आग लगा है पूरा भयानक, जिसको बता नहीं सकते हम लोग, वो एक कहर ढा चुका है, हैवॉक मतलब विनाश ला दिया है। एंड एक्सजरेटेड, और बढ़ा दिया है। एंड के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, एंड के बाद भी वर्ब का तीसरा फॉर्म, एक ही उसका लिंकिंग वर्ब हैव काम कर रहा है। हैव क्रिएटेड एंड हैव एक्सजरेटेड, एंड के बाद ये दोनों कभी कभी एंड दोनों जगह काम करेगा। ये हैव है ना, तो यहाँ हैव क्रिएटेड है इसका मतलब, और यहाँ हैव एक्सबरेटेड है। एक्सबरेटेड मतलब होता है स्थिति को और खराब कर देना, ठीक है। तो यहाँ हैव समझना है। तो एंड हैव एक्सरबेटेड द कंडीशंस ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, किसके? जिंदगी में, मतलब जिंदगी बोलते हैं, ये जंगल में जो जानवरों की स्थिति है वो और भी खराब कर दिया। कौन? ये जो बुश फायर लगा ना भयानक तरीके से। हैज को हैव की जगह बता दे, हो तो हैज होगा हैव की जगह, है ना। तो बुश फायर सिंगुलर है तो हैज सिंगुलर होगा। जंगल में लगी आग ने तबाही मचा दी और जंगल में जानवरों की स्थिति और भी खराब कर दी। ये अब ये था पूरा का पूरा हमारा एरर। अब इतना देखने के बाद तो आपको लगा होगा कि हम सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, क्या है क्या नहीं। इतना देखने के बाद भी अगर आपको लगा कि ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, इससे अच्छा कहीं और टाइम दे लेते तो आप स्वतंत्र है इस बात से। हालांकि हम कोई ब्रिलियंट नहीं है, मेरे सामने कोई अंग्रेजी बच्चा 8वां क्लास का अगर कोई बोल दे तो खाली समझ लेंगे, लेकिन अगर कोई बोलने लगे तो मुंह कान घुर जाएगा मेरा, ताकने लगे। आई एम, यू आर गोइंग, इनटू, गोन, वेंट टू, ईटिंग, गोइंग, ऐसे करेंगे। अंग्रेजी आता नहीं है बोलना, एकदम नहीं, कुछ नहीं। कोई भी भाषा बोलने के लिए माहौल चाहिए, ग्रामर नहीं। वो हो जाता है, कोई बात नहीं। मेरा दोस्त है 192 नंबर लाया है 200 में से, जब 200 का था, लेकिन अंग्रेजी कुछ नहीं, कुछ नहीं, गोबर। बोलने नहीं आता है, बाकी अंग्रेजी तो फाड़ू है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश पढ़ाता है उसको, ये इसको लैंग्वेज है ही नहीं, बहुत बेकार लैंग्वेज। कभी देखेंगे बर्गर, उसका स्पेलिंग, और कभी बर्जर, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी नहीं आता है ना, फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।